हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम 16वें अध्याय के 16वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा आप पीछे का प्रकरण ध्यान रखें, क्या प्रकरण चल रहा है और 16वां अध्याय किस विषय में है, ताकि आगे बढ़ने में, समझने में सरलता रहे, आसानी रहे। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या दशा, क्या गति होती है, इसको भगवान अब आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं, अर्थात 16वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। तो देखिए क्या स्थिति होती है कामनाओं से जो घिरे रहते हैं। आइए इसको समझते हैं, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से हमें। अनेक चित्त का मतलब तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले। आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं। उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता रहता है, तरह तरह से भटकता रहता है। मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, अर्थात जड़ का उद्देश्य होने से मोह जाल से ढके रहते हैं वे लोग। मोह जाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक जो काम, क्रोध और अभिमान इत्यादि को लेकर जितने मनोरथ वहाँ बताए गए थे, कहाँ, इसी अध्याय के 13वें से 15वें श्लोक तक जो जितने इच्छाएं, मनोरथ बताई गई थी, उन सब से वे अच्छी तरह से ढके हुए रहते हैं, उन सब से वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं। उनसे वे कभी छूटते ही नहीं। जैसे मछली जल में फंस जाती है, मछली जाल में फंस जाती है, जल में तो रहती ही है वो, मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में, उनकी इच्छाओं में भी केवल एक तरफ की वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी, तो फिर क्या होगा, हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राज्य के अधिकारियों को लग जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो कहीं वैसा ना हो जाए, और कहीं वैसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए। बस यही विचार हर बात में चलता रहता है उनके। इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध, अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है। हर पल उनको डर लगा रहता है, कभी सरकारी अधिकारियों का, राजकीय अधिकारियों का, और कभी चोरी चकारी का, इस तरह से। इसलिए वे निश्चित नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है गलत। मनोरथ सिद्ध ना होने से उनको दुख होता है, उसको तो वे जानते ही हैं।
वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बढ़ाई, सुख, आराम इत्यादि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। मोहजाल उनके लिए जीते जी नरक के समान है और मरने के बाद भी उन्हें कुंभीपाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में नरकों का बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया गया है। उनमें से यहाँ पर मात्र 2 ही नरकों के नाम मैंने दिए हैं, कुंभीपाक और महारौरव। इस प्रकार के विशेष नरकों की उनको प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरकों में, घोर नरकों में गिरते हैं, भयंकर नरकों में गिरते हैं का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं। नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। देखिए, ये शरीर तो यहीं रह जाता है, तो फिर वो भोगते कैसे हैं? नरकों में जाकर किस प्रकार घोर यातनाएं भोगते हैं? तो नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंक कर जलाया जाए, तो भी वह मरता नहीं है। प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल अथवा दंड नहीं भोग लेता, तब तक भयंकर यातनाएं देने पर भी वह शरीर, जो कि यातना शरीर कहलाता है, मरता नहीं है। भागवतम में जैसा मैंने बताया, सभी प्रकार के नरकों का एवं उनमें दी जाने वाली भिन्न भिन्न यातनाओं का वर्णन किया गया है, और वो नरक और वो यातनाएं किन किन लोगों को, किस किस प्रकार के पापों को करने वाले लोगों को मिलती है, उसका भी पूरा वर्णन है। इसी प्रकार मनुस्मृति स्मृति में भी नरकों का वर्णन है। वहाँ पर 28 नरकों का वर्णन है। कहीं कहीं पर 36 और कहीं कहीं पर 86 नरकों का भी वर्णन किया गया है किसी अन्य ग्रंथों में। तो इस प्रकार विस्तृत वर्णन देखना हो या जानना हो तो हमें वहाँ देखना चाहिए, श्रीमद् भागवत में, मनुस्मृति अथवा अन्य किसी ग्रंथों में। इस प्रकार वास्तव में यदि देखा जाए तो आसुर मनुष्य काम क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरकों में पड़े हुए हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं, अर्थात इसी संसार में भी नरक भोग रहे हैं। परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति तो होती ही है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, बल्कि भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इस बात को हम गीता के आरंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों, मनोरथों आदि का वर्णन यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार 16वें श्लोक का हमने आशय समझा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 17वें श्लोक की तरफ। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताने के बाद दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दशा होती है अथवा दुर्दशा होती है, ये कहा जाए तो भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए अब भगवान आगे के 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ करते हैं। तो इस प्रकरण में 4 श्लोकों के प्रकरण में पहला श्लोक है 17वां श्लोक। इसे हम देखते हैं। सबसे पहले अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। तो इसको आइए समझें, इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा है कि अपने को अधिक पूज्य मानने वाले।
क्या आशय है यहाँ पर कहने का? वे धन मान बढ़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन में ही अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं, पूज्य समझने लग जाते हैं कि हमारे समान कोई और है ही नहीं, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद योग्यता अधिकार आदि में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। फिर भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, अकड़ रखने वाले। इसको देखते हैं क्या है ये अकड़, क्या है और इसका आशय क्या है भगवान का। वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें, किसको नमस्कार करें? किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने यदि झुकना भी पड़ जाए तो उस झुकाव में भी उनकी एक अकड़ रहती है, वो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठ अकड़ होती है। उनका जो शरीर से ही आपको पता लग जाएगा कि ये अगर नमन भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक अभिमान है। वे धन और मान के मद से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद का, मकान इत्यादि का एक मद रहता है, नशा सा रहता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में नशा रहता है, मद रहता है कि हमारी तो बड़े बड़े लोगों से, मिनिस्टरों इत्यादि से जान पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो भी प्राप्त कर सकते हैं और चाहे किसी का भी नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है, इनका ही उन्हें नशा रहता है, गर्मी रहती है, वे इसको ही श्रेष्ठ मानते हैं। वे लोग दंभ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, जैसा भगवान ने श्लोक में कहा है। 15वें श्लोक में भी इसी प्रकार की बात आई थी। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ जाए, असर हो जाए दूसरों पर, वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, उनकी आंखें खुल जाएं कि हम क्या हैं, उन्हें ये चेत हो जाए, उनको ये पता लगना चाहिए दूसरे लोगों को कि हमारी हैसियत क्या है, लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए। इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करते हैं, अपने नाम का छापा अथवा पम्फलेट छपाते हैं, ब्राह्मणों के लिए भोजन कराएंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक ना खा सकें, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे और पतले एक साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरों अथवा पतलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को यह पता लग जाए कि यहाँ पर कितना भोजन परोसा गया, ये लोग कितने अच्छे हैं। इस प्रकार वो दिखावा अधिक करते रहते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की अवहेलना करके, शास्त्र विधि की परवाह ना करके और दंभ पूर्वक करते हैं। धार्मिक संस्थाओं में जो भी संचालक कहलाते हैं, वे प्राय उन धार्मिक संस्थाओं के पैसों से अपने घर का काम चलाएंगे। अपने को नफ़ा किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस प्रकार चले इत्यादि, तो इसलिए वो धार्मिक संस्थाओं में धन देना भी नहीं प्रेफर करते। प्राय साधन भजन करने वाले भी दूसरों को आता देखकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, अर्थात दिखावा मात्र करने के लिए ऐसा करना शुरू कर देते हैं किसी को आता हुआ देखकर। वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक करेंगे। दान सुपात्र को ना देकर कुपात्र को देंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात ही सीधी दिखाई देती है।
ये आगे हम इसी अध्याय के 32वें श्लोक में भी इस बात को और समझेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमारे में कोई कमी ना रह जाए, कोई हमारे को यज्ञ कराने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। बस दिखावा मात्र करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि करने के लिए ही यज्ञ करते हैं, फल पर उन्हें विश्वास नहीं होता। अगर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती हैं, आसुरी मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर में एक अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम बहुत समझदार हैं, दूसरे सब तो मूर्ख हैं, समझते ही नहीं किसी बात को। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है, स्वयं में मूर्खता होती है, लेकिन वो दूसरों को मूर्ख समझते हैं। इस प्रकार 17वें श्लोक का हमने व्याख्या समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 18वें श्लोक की तरफ। इसी कड़ी में ये श्लोक है। वे अहंकार, वे मतलब जिनकी बात चल रही है, वो ध्यान में रखिए आप, मतलब किनकी बात चल रही है 17वें श्लोक में बताया गया था। तो वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। आइए समझें इस श्लोक को, क्या कहना चाहते हैं भगवान। वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे असुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम चलेगा ही नहीं। बस ये उनके विचार चलते रहते हैं, इसलिए वो इनका ही सहारा लेकर सब काम करते हैं। अपना नाम मान होगा, सत्कार इन्हीं बातों के कारण होगा और लोगों में नाम होगा इन्हीं बातों से, जिससे लोगों पर हमारा दबाव बढ़ेगा, हाँ, लोगों पर हमारा आधिपत्य बढ़ेगा। यह विचार रखते हैं वो लोग। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य द्वेष अथवा वैर भाव रखते हैं। भगवान के साथ द्वेष अथवा वैर भाव रखना क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं, इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से वर्ताव करता है, भगवान कह रहे हैं श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं, इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से व्यवहार करता है वह मेरी आज्ञा भंग करने के समान है। वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। अर्थात शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है उसकी अवहेलना करना मतलब भगवान की अवहेलना करना है, भगवान के साथ द्वेष रखना है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं। अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फुरणाएं होती हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें आती हैं, उनकी वे उपेक्षा और उनका तिरस्कार करते हैं, उनको मानते ही नहीं। वे दूसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान, उनसे द्वेष रखते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते। यही सब कुछ उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करना ही है। अर्थात भगवान के तो आज्ञा का अवहेलना करना, जो भगवान ने श्रुति और स्मृति के रूप में आज्ञा दे रखी है, और दूसरे प्राणियों से जो व्यवहार इस तरह का रखना, तिरस्कार वाला व्यवहार, उपेक्षा इत्यादि रखना, ये सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करने के समान है, क्योंकि भगवान उन सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हम किसी की अवहेलना करते हैं तो इसका आशय है कि हम भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं।
मेरे विषय में वो कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं और अभी जो संत महात्माओं तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे असुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग द्वेष काम क्रोध स्वार्थ दिखावटीपन इत्यादि सारे ही दोष पाए जाते हैं जो हमारे अंदर हैं। तो किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष ना आए हों। अतः यह सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देख लिया है। हमने भी संयम किया है, भजन व्रत तीर्थ इत्यादि किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। मुफ्त में ही दुख पाया इतने दिनों तक। उनके करने में हमने समय व्यर्थ बर्बाद किया है। इस प्रकार की वो विचार रखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। जो दुख खुद दुखी होता है वह दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य दुख देखते हैं, स्वयं दुख देखते रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं, अर्थात उनको सुखी नहीं देख सकते। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखाई देता, किसी में भी गुण दिखाई नहीं देता, बल्कि दोष ही दोष दिखाई देते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे अंदर ही है। इसी गलत धारणा के शिकार होने के कारण उनको संसार में कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई देता ही नहीं है। उनकी सोच ही गलत होती है तो उनको अच्छा दिखाई कहाँ से देगा। इस प्रकार 18वें श्लोक को समझने का प्रयास किया हमने। अब हम 19वें श्लोक, इसी कड़ी में जो अगला श्लोक है 19वां श्लोक, उसको उस ओर बढ़ रहे हैं। 19वां श्लोक इस प्रकार है। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। और भगवान कहते हैं कि उनके साथ मैं, पहले तो उनके विषय में बताया, अब उनके साथ मैं क्या करता हूँ उस विषय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, देखिए इसी बात को पूर्व में भी 15वें श्लोक, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कुछ कहा गया था, उसको देखते हैं। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया। जो बात वहाँ पर संक्षेप में बताई गई थी, उसी बात को यहाँ पर इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब आसुरी संपदा के विषय में इन दो 19वें और 20वें, 19वां श्लोक अभी हम ले ही रहे हैं और उससे आगे वाला श्लोक भी उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर निर्दयी हिंसक मनुष्य नराधम, अर्थात मनुष्यों में नीच, नराधम का मतलब मनुष्यों में नीच, नर में अधम, तो मनुष्यों में नीच होते हैं। उन्हें मनुष्यों में नीच कहने का मतलब है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि जो 84 लाख योनियां हैं, अपने पूर्व कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं, और ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीची योनियों की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। रामचरितमानस में भी इनके विषय में इसी प्रकार के कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता, ऐसा वहां वर्णन आया, जिसका तात्पर्य भी यही है। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता अथवा ब्रह्मा हमें दुष्ट का संग कभी न दें, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्ध हो जाते हैं, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं।
पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियां भोगने पर भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। ये मैंने जो रामचरितमानस का दोहा पढ़ के सुनाया था, उसका मैंने यहाँ पर अर्थ बताया है। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है। भगवान ने कामना अथवा राग को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, संपूर्ण पापों का कारण बताया है। कहाँ बताया है? तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बताया था इस बात को। मैं पूर्व में भी साथ साथ बताता रहता हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसे श्लोक का मैं रेफरेंस देता हूँ, अथवा रेफरेंस देने की आवश्यकता ही क्या है, इसलिए देता हूँ रेफरेंस ताकि आप अभी जब इसको सुन रहे हैं उस श्लोक को भी देख लें, ताकि ये चीज़ें बहुत समझ में आ जाएं। उन कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति भी बढ़ती चली जाती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल इत्यादि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं, और वृत्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले, लोभ और अधिक बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से, छिपाव से, चोरी से धन लेने की इच्छा करता है और प्रयास भी करता है। केवल इच्छा ही नहीं करता, उसका प्रयास भी करता है छल चोरी से धन प्राप्त करने का। इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है, तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है। थोड़े धन के लिए ही मनुष्य की हत्या तक कर देने में भी वह नहीं हिचकिचाता। उसमें क्रूरता बढ़ती चली जाती है, स्वभाव राक्षसों जैसे हो जाता है उनका। स्वभाव बिगड़ने पर उनका पतन होता चला जाता है। अंत में उसे कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान अपवित्र करने वाला है, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके वैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनियां में गिराते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आदि आसुरी योनियों में बार बार गिराता हूँ। एक बार नहीं, बार बार गिराता हूँ, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोग कर शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं। देखिए, भगवान नरकों में और घोर योनियों में तो डाल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य है कि हम लोग शुद्ध और निर्मल हो जाएं, अपने कर्मों के फल को भोग कर शुद्ध बन जाएं। भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? जैसा मैंने अभी अभी बताया, भगवान का उन क्रूर, निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। इस बात को हमने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान के मुख से सुना था। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष रखते हैं, वैर भाव रखते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, वैर भाव नहीं करते, बल्कि उनको अपना ही समझते हैं। साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज़्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं, परंतु भगवान जिनसे अपनापन रखते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए। इस विषय में पूर्व में भी मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, उदाहरण दे चुका हूँ। बताइए, मैंने क्या किसके विषय में कहा था कि उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आप हमें बार बार कष्ट भेजें ताकि हमें आपका स्मरण बना रहे। यहाँ मैं वापस नाम नहीं बताऊंगा, आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा जोर लगाइए। तो इस प्रकार हमने 19वें श्लोक को देखा। अब हम इसी कड़ी में, जो 4 श्लोकों की कड़ी है, उसमें जो अंतिम श्लोक है, 20वां श्लोक, उस ओर बढ़ रहे हैं। 20वां श्लोक इस प्रकार है, भगवान कह रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूँ इस श्लोक से आगे। इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले कुंती महारानी ने भगवान को ये कहा था कि हे भगवान, आप हमें बार बार कष्ट भेजिए ताकि हम आपका स्मरण करते रहें। तो आपने सोचा होगा इतनी देर, तो अब आप सोच लीजिए कि आपने किन के लिए सोचा था, और मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। तो कुंती महारानी ने ऐसा भगवान से प्रार्थना की थी।
चलिए 20वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 20वां श्लोक इस प्रकार है, यहाँ भी वही नाम आ रहा है जिसका नाम अभी मैंने बताया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त ना करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इस श्लोक को समझें हम। पिछले श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी ये आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति ना करके पशु पक्षी आदि आसुर योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं, देखिए भगवान को भी पश्चाताप हो रहा है कि मैंने गलती तो नहीं कर ली इनको मनुष्य शरीर देकर। तो भगवान पश्चाताप करके कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर मैंने इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी चाहिए थी उनको, उससे ही मेरी प्राप्ति ना करके उल्टे अधम गति को चले गए हैं। दुराचारी से दुराचारी भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय, कम से कम समय में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह बात भगवान ने 9वें श्लोक के 30वें और 31वें और 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताई थी। 9वें और 8वें अध्याय में बताई थी विभिन्न श्लोकों में। भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए खुली रखी हुई है। भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त ना करके अधम गति में चले जाते हैं, नीच योनियों में चले जाते हैं। तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। उन्हें दुख होता है कि ये लोग इस मनुष्य जीवन का महत्व समझ ही नहीं सके। आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते। उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। एक तो बाहरी फल अंश और एक भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है। जिनको आपने नुकसान दिया उनको तो उनके प्रारब्ध के अनुसार नुकसान होता है, परंतु जो दुख देते हैं वे अपने लिए नया पाप कर लेते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं अर्थात दुराचारों के द्वारा अहमता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है। चोरी करने से अपने में अहमता अथवा चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होते हैं, बलवान हो जाते हैं। फिर इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहमता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूपी पाप करवाते हैं, फलस्वरूप उन्हें नरकों में ले जाते हैं। इस प्रकार हमने इस कड़ी का जो अंतिम श्लोक है 20वां श्लोक उसको समझने का प्रयास किया और कुछ विशेष बातें भी जो अंत में मैंने बताई हैं। दो परिणाम होते हैं जो मैंने बताया, भारी फल अंश और भीतरी फल अंश, इसको मैंने यहीं पर ही बता दिया है और अधिक समझने के लिए। तो इस प्रकार हमने 20वां श्लोक जो इस कड़ी का अंतिम श्लोक है उसको समझा। आज का सत्र हम यहीं तक रखेंगे, 20वें श्लोक तक ही। आइए
इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा